नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा कमेंट्स के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के। ऐसे कमेंट हम यहाँ पर लेते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स हमने आज यहाँ पर लिए हैं और उनके हम यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है प्रीति राणा ने और इन्होंने पूछा है सर एमएड के एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो देखिए, मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें एमएड प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर एमएड प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जिस यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं आप उसका सिलेबस देख लीजिए, आपको उससे पता चल जाएगा। और यदि सिलेबस में भी इस बारे में ना दिया गया हो कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो जब आपका पेपर आएगा तो उसकी जो टेस्ट बुकलेट होगी उसमें अवश्य इस बारे में दिया गया होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला कमेंट किया है प्रियंका पाल ने और इन्होंने पूछा है सर मेरा बीएड हो गया है, अब मैं पीजी एजुकेशन से कर लूं या हिंदी से? प्लीज सर बताएं आप क्या सही रहेगा। एजुकेशन से करने के बाद बीएड बीटीसी कॉलेज में पढ़ा सकती हूँ, प्लीज सर बताइए। तो देखिए, आपने बीएड कर लिया है, इसके बाद में यदि आप एमए एजुकेशन कर लेती हैं तो आप बीटीसी कॉलेज में पढ़ा सकती हैं। और उसके बाद में यदि आप एजुकेशन विषय से नेट भी कर लेती हैं तो आप बीएड कॉलेज में भी पढ़ा सकती हैं। पर आपको एक बार बताना चाहूंगा, बहुत सारे बीएड कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एमए एजुकेशन वालों को पढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रही बात हिंदी विषय की, तो आप हिंदी विषय से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं। यदि आप हिंदी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हैं और उसके बाद में हिंदी विषय से नेट कर लेती हैं तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाने वाली टीचर बन सकती हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एजुकेशन विषय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हिंदी में भी कंपटीशन है काफी, परंतु एजुकेशन के मुकाबले कम है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का चयन कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आप एक विषय में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद में आप दूसरे विषय में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं। अगला कमेंट किया है अर्जुन यादव ने और इन्होंने पूछा है सर एमफिल और पीएचडी दोनों सेम होता है क्या? तो देखिए, एमफिल और पीएचडी दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों अलग अलग डिग्रियां हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के साथ में डॉक्टर लग जाता है, एमफिल वालों के नाम के साथ में डॉक्टर नहीं लगता है। जो लोग एमफिल किए हुए हैं यदि वे पीएचडी करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर उनको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता है। तो अगला कमेंट किया है लता शर्मा ने और इन्होंने कमेंट किया है सर प्लीज बताएं मैं नेट किस सब्जेक्ट से करूं? मेरा एमए इकोनॉमिक्स से है, अब मैं एमएड कर रही हूं तो नेट क्या एजुकेशन से कर सकती हूं कि इकोनॉमिक्स से करना होगा? बीएड कर चुकी हूं, प्लीज बताइए सर। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आप एमएड कर रही हैं तो आपको सलाह ये है कि आप इसी दौरान एजुकेशन विषय से नेट का फॉर्म भर दीजिए। एजुकेशन विषय से यदि आप नेट कर लेती हैं तो इसके बाद में आप बीएड कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगी। जब आपका एजुकेशन विषय से नेट हो जाए तो उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स विषय से भी नेट कर सकती हैं। इकोनॉमिक्स विषय में थोड़ा कंपटीशन कम होता है, तो यदि आप इकोनॉमिक्स से और एजुकेशन दोनों विषय से नेट कर लेती हैं तो आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी होगी। यदि कहीं पे बीएड कॉलेज में वैकेंसी हो तो आप वहां भी अप्लाई कर सकेंगी और यदि कहीं बीएड कॉलेज में जॉब नहीं मिल रही है तो आप किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकेंगी। अगला कमेंट किया है शौर्य शुक्ला ने और उन्होंने पूछा है सर बीटीसी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए बीएड प्लस एमए एजुकेशन प्लस नेट प्लस पीएचडी एलिजिबल है क्या? तो देखिए, यदि आप बीटीसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आपके पास में एमएड होना चाहिए या फिर बीएड के साथ में एमए एजुकेशन होना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने बीएड और एमए एजुकेशन कर रखा है तो वो बीटीसी कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता है। साथ ही यदि उसने एजुकेशन विषय से नेट कर रखा है और पीएचडी भी कर रखी है तो उसके किसी भी विद्यालय में चयन होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगला कमेंट किया है निकिता शर्मा ने और इन्होंने पूछा है सर एमएड एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें? तो देखिए, आपको क्या करना है, एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना है, जिस विश्वविद्यालय से आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही हैं, और वहां से ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है। कुछ विश्वविद्यालयों के सिलेबस की वीडियो आपको
हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि आपने उनमें से किसी विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया है तो आप वहां से भी एमएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देख सकती हैं। और यदि आपको उस विश्वविद्यालय के एमएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं तो आप उनकी सहायता से यह पता लगा सकती हैं किन किन टॉपिक से इस यूनिवर्सिटी में प्रश्न आते हैं और उसके आधार पर आप तैयारी कर सकती हैं। इस बारे में एक डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकेंगी। अगला कमेंट किया है मलकी जस्सी ने और उन्होंने पूछा है सर एमए नहीं किया है और एमएड कर रहा हूं तो मैं नेट कर सकता हूं, प्लीज बताइए। तो देखिए, यदि आप एमएड कर रहे हैं तो आप एमएड के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट कर सकते हैं। यहां पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि एमएड वालों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा तभी वे नेट कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप एमएड कर रहे हैं और पीजी नहीं किया है तो चिंता ना कीजिए, आप आवेदन कर सकते हैं और आप नेट कर सकते हैं। अगला कमेंट किया हरिप्रिया ने और इन्होंने पूछा है सर एमएड एंट्रेंस क्लास वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैं एमएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की वीडियो बना रहा था। एक एक वीडियो को बनाने में लगभग 6 से लेकर 8 घंटे तक लग रहे थे। उसके बाद भी एक वीडियो पर 100-150 से ज्यादा व्यू नहीं आ रहे थे। उसमें से भी मात्र 20 से लेकर 25-30 लोग ही ऐसे थे जो उन वीडियो को ठीक से देख रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम व्यू आ रहे थे, जिसके कारण मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था और इसलिए मैंने एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वाली वीडियो बनाना बंद कर दिया। यदि आप लोग हमारे चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। यदि अच्छी मात्रा में हमें कमेंट मिलेंगे तो हम पुनः एमएड एंट्रेंस एग्जाम वाली वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करेंगे। अगला कमेंट किया है कंचन मिश्रा ने और इन्होंने पूछा है एंट्रेंस कब होगा, अवध, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, फरवरी माह के बाद में जितने भी विश्वविद्यालयों के एमएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आए हैं उनमें से किसी का भी अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण देश में इस समय कितनी समस्या उत्पन्न हुई है। इस कारण से इसके संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक एमएड प्रवेश परीक्षा या अन्य किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं कराई गई है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि जून माह में किसी भी विश्वविद्यालय की एमएड प्रवेश परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर है। जुलाई माह में कुछ विश्वविद्यालयों की एमएड प्रवेश परीक्षा हो सकती है। आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए और हमारे चैनल पर भी नजर बनाए रखिए। यदि इस संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हम भी इस संबंध में वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करेंगे। अगला कमेंट किया है मिशेल रॉय ने और इन्होंने पूछा है टीजीटी 2016 के रुके हुए साक्षात्कार कब से शुरू होंगे, कोई जानकारी हो तो बताइए। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक बैठक 12 जून को आयोजित की गई थी। उस बैठक में इंटरव्यू कराने के संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई है। 15 दिन बाद पुनः एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें देखना है कि क्या निर्णय लिया जाता है। इसलिए सब कुछ अगली मीटिंग पर निर्भर करता है कि कब से साक्षात्कार कराए जाएंगे। यदि अगली मीटिंग में इस बात पर सहमति बन जाती है कि साक्षात्कार आयोजित कराए जाएं तो जुलाई माह के मध्य में साक्षात्कार प्रारंभ हो सकते हैं। अगला कमेंट किया है शशि मिश्रा ने और इन्होंने पूछा है सीसीएसयू से एमएड एंट्रेंस का सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए, इस संबंध में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, वो वीडियो आपको हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकती हैं। अगला कमेंट किया है शिवा गुप्ता ने और उन्होंने पूछा है भाई क्या बीएलएड कोर्स सही है, क्या इसमें फ्यूचर में भी वैकेंसी आएंगी। तो देखिए, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो प्रतिवर्ष 10 से लेकर 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, टेट पास करेंगे, उसके बाद में सुपर टेट पास करेंगे तो यहाँ पर आपकी नौकरी की संभावना बन सकती है। वैकेंसियों की संख्या कम होगी और आवेदन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा होगी। आपको कंपटीशन काफी फेस करना होगा। यदि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है तो इन सीटों में भी काफी वृद्धि हो सकती है। अगला कमेंट किया है फन टू फाइन ने और इन्होंने पूछा है बीएड वाले यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने केवल बीएड किया है या केवल बीएड कर रहे हैं वे लोग यहाँ पर नेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने पीजी कर रखा है और अब वो बीएड कर रहा है तो वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर नेट का एग्जाम दे सकता है। बीएड के आधार पर कोई भी नेट का एग्जाम नहीं दिया जाता है। अगला कमेंट किया है प्रवीण तिवारी ने और इन्होंने पूछा है परसेंटेज कहां से बनेगा, डीडीयू गोरखपुर, राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी फैजाबाद, वीवीपीएसयू जौनपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी
और कोई से जो आपकी राय में हो। तो देखिए ये कमेंट जो इन्होंने किया है ये एमएड के बारे में किया है। तो देखिए यदि आप एमएड में 60% या इससे ऊपर अंक ले आते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जहां तक मेरी जानकारी है कहीं पर भी एमएड के जो अंक हैं उनकी मेरिट नहीं बनती है, केवल वहां पर परसेंटेज देखी जाती है। तो यदि आप 60% नंबर ले आते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके एमएड करेंगे तो 60% से अधिक अंक आपके आ जाएंगे। आप इस बात में ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि कहां से करें कि एमएड में अच्छे ज्यादा अंक प्राप्त हों। अच्छे अंक प्राप्त करने के चक्कर में आप किसी दूर के स्थान पर जाकर एमएड कर सकते हैं जहां पर आपका काफी खर्चा भी हो सकता है। इसलिए जो भी यूनिवर्सिटी आपके निकटतम हो आप वहां से एमएड कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है लक्ष्मी दीक्षित ने और इन्होंने पूछा है सर मैंने 2011 में बीएड किया है, एमएड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए यदि आपने बीएड 2011 में किया है और अब आप एमएड करना चाहती हैं तो आप एमएड कर सकती हैं, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मोस्टली यूनिवर्सिटी में एमएड के लिए गैप मायने नहीं रखता है। बहुत से कोर्स ऐसे होते हैं जहां पर 2 साल से ज्यादा का गैप होने पर आप रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, परंतु ये नियम एमएड के लिए लागू नहीं है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में 2 साल से ज्यादा गैप वाले भी एमएड कर सकते हैं। ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। यदि उस विषय में हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई तो हम आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।